हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, तेज प्रताप ने तेजस्वी को दिखाई तेज चाल। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर नीतिगत फैसले लेने का अधिकार लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद की उपस्थिति में राजद विधानमंडल दल की बैठक में 31 मई को दिया गया। 2 दिन बाद ही लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने संगठन छात्र जनशक्ति परिषद का नाम बदलकर जनशक्ति परिषद कर दिया। यानी अब इस संगठन में सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि सभी उम्र के लोग शामिल हो सकते हैं। यह तेज प्रताप यादव के द्वारा भविष्य में राजनीतिक संगठन की ओर बड़ा कदम माना जा रहा। अगली खबर, जातीय जनगणना की स्वीकृति मिलने के बाद अब बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग शुरू हो गई। इस मांग को कोई और नहीं कर रहा बल्कि बिहार के सत्तारूढ़ दल बीजेपी के मंत्री रहे नीरज कुमार सिंह बबलू ने साफ कहा कि जातीय जनगणना तो ठीक है, लेकिन अब बिहार में जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत है। बिहार सरकार के मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह बेहद जरूरी है और इस कानून को लाए बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। आपको बताते चले कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग लगातार केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ही करते आ रहे और अब इस कानून को लाने के लिए बिहार सरकार के मंत्री भी धीरे धीरे मुखर हो रहे। अगली खबर, नीतीश सरकार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना करा रही है। इसे कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल गई। इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। इस पर ट्वीट करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी फंस गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि हमारी जीत है, ये लालू यादव जी की जीत है, ये बिहार के गरीबों की सभी लोगों की जीत है। इस पर यूजर्स ने सवाल उठाने लगे। किसी ने कहा कि इसके लिए भारत रत्न भिजवा देना चाहिए, किसी ने कहा कि परिवारवाद से ऊपर कभी नहीं उठ सकते। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जातीय जनगणना को लेकर काफी एक्टिव रहे, सवाल भी उठाते रहे, लेकिन नाम सिर्फ लालू प्रसाद यादव को दे दिया। इससे पहले तेजस्वी यादव ने अपनी पीठ खुद से थपथपाते हुए ट्विटर पर लिखा था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अगली खबर, बिहार में और 9 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। 12 जून तक ऐसे ही उमस वाली गर्मी होगी। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 48 घंटे में गर्मी को लेकर अलर्ट किया गया है। इस दौरान राज्य के 1-2 इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी गर्मी कम नहीं होगी। राज्य में मानसून के समय से पहले आने का पूर्वानुमान है। ऐसे में 12 जून तक मौसम का मिजाज ऐसे ही बना रहेगा। बिहार में मानसून की एंट्री 12 जून को होगी, जबकि पटना में 18 जून तक आने की उम्मीद है। मानसून के दौरान पूर्वी पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक बारिश होने के आसार हैं। अगली खबर, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि कश्मीर हमें सौंप दें, सब ठीक कर देंगे। कश्मीर फाइल्स फिल्म पर भी फिर से भड़के। कश्मीर में पंडितों की टारगेट किलिंग के कारण एक बार फिर पलायन शुरू हो चुका है। कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा। इस बीच बिहार के पूर्व सीएम और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिर्फ देखने से नहीं होगा, कश्मीर को शांत करना है तो बिहारियों को सौंपना होगा। पूर्व सीएम ने ट्वीट कर ये बातें कही। 18 मार्च के ट्वीट कर रिट्वीट करते हुए जीतन राम मांझी ने लिखा कि कश्मीर में आतंकी संगठन कश्मीरी ब्राह्मण और हिंदुओं में खौफ एवं डर का माहौल बना रहे, ताकि डर से कश्मीरी ब्राह्मण और हिंदू पुनः से कश्मीर जा ही नहीं पाए। अगली खबर, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में तो बुलडोजर चल रहा, लेकिन जो जानकारी मिली है उस आधार पर जमुई जिले में भी बुलडोजर चलेगा और जिन्होंने भी सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर रखा है उसे जल्द मुक्त कराया जाएगा। उक्त बातें बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कही। स्थानीय परिसदन में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि अतिक्रमित किए गए सरकारी भूमि को मुक्त कराने को लेकर सरकार कटिबद्ध है और योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम किया जा रहा। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाते हुए मंत्री ने कहा कि विगत 8 सालों में सरकार ने गरीबों को अनाज, पक्का मकान, गैस कनेक्शन, शौचालय, बिजली, LED बल्ब, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ के अलावा किसानों को सम्मान योजना का लाभ भी दिया है। अगली खबर, पप्पू यादव का तेजस्वी यादव पर तंज, कहा कि युवराज के लिए बिहार में सिर्फ केवल 5 से 6 जातियां हैं। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने सर्वदलीय बैठक के बाद राज्य में जातीय जनगणना को हरी झंडी दे दी है। वहीं पार्टियों में इसका श्रेय लेने की होड़ मची है। इसी बीच जन अधिकार पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर हमला बोला और कहा कि मैं युवराज से पूछना चाहता हूं कि आपके पिता के लिए बेटा ही जाति है और उस जाति का वर्कर भी जाति है, आपको जाति की समझ है। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी राजद के युवराज को मालूम है कि बिहार में कितनी जातियां हैं। विपक्ष के युवराज की नज़र में केवल दबंग जाति ही जातियां हैं। उनके अनुसार राज्य में केवल 5 से 6 जातियां हैं
और ये भी कहा कि बिहार में 286 जातियां हैं, लेकिन केवल 20 जातियों को ही राजद प्रमोट करती है। बाकियों का क्या हुआ? पूर्व सांसद ने पूछा कि क्या जातीय जनगणना केवल दबंग जातियों के लिए होगा या फिर जितने दलित हैं, कमजोर हैं, वंचित हैं, उनके लिए भी होगा। अगली खबर, बिहार की यातायात पुलिस अब व्यस्त समय में सिर्फ जाम हटाएगी। ऐसे समय में वाहनों की चेकिंग नहीं होगी। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे और शाम के 5 से 8:30 बजे के बीच का समय शहर के लिए अति व्यस्त रहता है। काफी संख्या में लोग अपने दफ्तरों एवं अन्य काम के लिए निकलते हैं, लिहाजा सड़कों पर गाड़ियों का दबाव होता है। हाल के दिनों में यह देखा जा रहा कि पीक आवर में भी यातायात पुलिस के जवान जाम हटवाने की बजाय वाहनों की चेकिंग में व्यस्त रहते हैं। लिहाजा एसपी ट्रैफिक ने व्यस्त समय में यातायात ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को सिर्फ जाम हटवाने को कहा है। यातायात पुलिस व्यस्त समय को छोड़कर बाकी के वक्त में गाड़ियों की चेकिंग करेगी। हालांकि स्कूलों की छुट्टी खत्म होने के बाद दोपहर के समय में भी जाम लगने की आशंका, ऐसे में उस वक्त भी जवानों के सामने जाम को काबू करना एक बड़ी चुनौती होगी। अगली खबर, बिहार में पर्यटन सुविधाओं के विकास पर मिलेगा 50 लाख रुपए तक का अनुदान। भूमि सर्वेक्षण पर मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला हुआ है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम को 2 वर्ष का अवधि विस्तार दे दिया गया। साथ ही इस कार्य योजना में कार्य करने वाले 7702 पदों को भी 2 वर्ष का विस्तार दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मंत्रिमंडल ने राज्य के चिन्हित पर्यटक स्थलों को जाने वाले रास्तों पर मार्गीय सुविधाएं विकसित करने की स्वीकृति भी दे दी है। अगली खबर, बिहार में एक बार फिर से कोरोना का दस्तक हुआ है। भागलपुर के लोग संभल जाइए, यहाँ के 3 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। भागलपुर शहर में 10 दिनों के बाद एक बार फिर कोरोना फैल चुका है। 3 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। इनमें 2 भीखनपुरा और 1 घंटाघर के निवासी हैं। सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण पर इन लोगों ने एंटीजन और RT-PCR जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी होम आइसोलेशन में हैं। इससे पूर्व 23 मई को जिला यक्षमा पदाधिकारी कोरोना संक्रमित मिले थे। अगली खबर, मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर बिहार में 4 बड़ी रैलियां करेगी बीजेपी। आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त जो चल रहा सियासत बेहद गर्म है, लेकिन इसी गर्म सियासत के बीच बिहार भाजपा ने एक पखवाड़े के अंदर 4 बड़ी रैलियां करने की तैयारी कर चुकी है। 4 रैलियों के आयोजन की जो जगह और वजह बताई जा रही है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 8 साल पूरा होने का उपलक्ष्य, जिसकी तैयारी में बिहार भाजपा पूरी शिद्दत से लग चुकी है। लेकिन इन रैलियों को पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा। अगली खबर, बिहार के सिवान में मिली 200 साल पुरानी अष्टधातु की भगवान विष्णु की मूर्ति। बिहार के सिवान में खेत की जुताई के दौरान भगवान विष्णु की बरसों पुरानी अष्टधातु की मूर्ति मिली। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति करीब 200 साल पुरानी है। इलाके के लोग अष्टधातु की प्रतिमा को साक्षात भगवान का रूप मान रहे। भगवान विष्णु की मूर्ति मिलने की खबर इलाके में आग की तरह फैली और लोग पूजा अर्चना करने के लिए मौके पर पहुंचने लगे। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोभाल, रोड चीफ, आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह और SSB के प्रमुख शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले दौर की बैठक खत्म हो चुकी है। 3 बजे से दूसरे दौर की बैठक भी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है। इससे पहले घाटी में लगातार हो रहे हिंदुओं की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों को भी अब चुन चुन कर मारा जा रहा। कुलगाम और अनंतनाग में हालात और भी खराब होते जा रहे।